रांची के बुंडू थाना क्षेत्र से मिले सिर कटे और अर्ध जले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की माने तो जंगल से बरामद शव की पहचान तमाड़ निवासी 27 साल के संजय लोहरा के रूप में हुई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी सुबोधनी देवी और उसके प्रेमी रमन कुमार सेठ को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम संबंध था, जिस बात की जानकारी संजय लोहरा को भी हो चुकी थी। इसके बाद पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 18 जून को पत्नी ने शादी समारोह में जाने का बहाना बनाकर पति को अपने साथ बुलाया। रास्ते में सोनाहातू थाना क्षेत्र के रायसा नदी के पास उसके शौच जाने के बहाने बाइक रुकवाई। तभी प्रेमी और उसके साथी कार से पहुंचे और संजय लोहरा की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव को कार से बुंडू थाना क्षेत्र के महादेव टाड़ जंगल ले गए। वहां पहचान छिपाने के लिए शव का सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ को पेट्रोल डालकर जला दिया। सिर को तमाड़ थाना क्षेत्र के रानी बन जंगल में गाड़ दिया, जबकि मृतक की बाइक दूसरी जगह छोड़ दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का सिर, हत्या में इस्तेमाल किया गया चापर और ऑल्टो कार भी बरामद कर ली है। इस मामले का खुलासा एसएसपी रांची के निर्देश पर गठित एसआईटी ने किया। टीम का नेतृत्व बुंडू के एसडीपीओ ओम प्रकाश ने किया। जांच में बुंडू थाना प्रभारी जयदीप टोपो, सब इंस्पेक्टर रंजीत महतो समेत पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। जब इन लोगों को हम लोग हिरासत में लिया और इन लोगों से हम लोग गहनता से पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद जो रीजन है वो ये सामने निकल के आया है। जो रमन कुमार सेठ है और जो मृतक है की पत्नी है सुबोधनी देवी, इन दोनों के बीच में अफेयर था। और जो संजय लोहरा है जो मृतक है, उनको इस बात की जो थी इसकी जानकारी मिल गई थी। इन दोनों के बीच में जो अफेयर था वो तकरीबन 2 या 3 सालों से चल रहा था और हाल ही में जो मृतक है संजय लोहरा, उनको इसकी जानकारी मिल गई है। इसी को लेके जो उनकी पत्नी है सुबोधनी देवी, उसके साथ में उनकी भगजग हुई और सुबोधनी देवी द्वारा जो उनके प्रेमी है जिसका नाम है रमन कुमार सेठ, उसके साथ एक प्लान बनाया कि उन्हें अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। उसी क्रम में 19 जून 2026 को जो सुबोधनी देवी है वो अपने पति को कॉल करती है संजय लोहरा को और बोलती है कि सोनातू में एक जगह है और वहाँ पर हमें अपने रिलेटिव के यहाँ पे शादी में जाना है। उस शादी में जाने के पश्चात जैसे ही वो बुंडू थाना क्षेत्र से निकलते हैं और सोनातू थाना क्षेत्र में पहुँचते हैं। थाना क्षेत्र में पहुँचने के बाद एक जगह है जिसका नाम है अड़िया सतिया नदी के किनारे में। वहाँ पर जो पहुँचने के बाद जो मृतक की पत्नी है सुबोधनी देवी, वो वॉशरूम का बहाना करती हैं क्योंकि ये लोग मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे। तो सुबोधनी देवी मोटरसाइकिल से उतर जाते हैं और वॉशरूम के बहाने वो जंगल में चली जाती है। इसी बीच जो मृतक है संजय लोहरा वहीं पे खड़े रहते हैं और इसके बाद एक ऑल्टो कार से जो इनका प्रेमी था रमन कुमार सेठ, वो वहाँ पर पहुँचता है चापड़ के साथ में, लाठी के साथ में, और उसके साथ में जो उसके सहयोगी भी थे। वो लोग संजय लोहरा को मारपीट करना स्टार्ट करते हैं। लाठी से पीट कर उसको सबसे पहले मार देते हैं। मारने के उपरांत जैसे ही उसको मार दिया जाता है, जो उसकी पत्नी है वो जंगल से निकल के वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर जब देखते हैं कि जो संजय लोहरा पूर्ण रूप से मर गए हैं, तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बॉडी को डंप कहाँ पे किया जाए और उनकी पहचान ना हो। तो ये लोग सबसे पहले बॉडी को अपनी ऑल्टो कार में रखते हैं। सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद बुंडू थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमांटी गाँव के पास पहुँच जाते हैं। जो जगह हम लोगों ने बताई महादेव टांड, वहाँ पर जो चापड़ है, चापड़ से सबसे पहले जो मृतक है उनका सर काटा जाता है। सर काटने के बाद उसे वो गाड़ी में रख देता है और जो उनकी बॉडी है उस पर केरोसिन का तेल वगैरह डालकर उसे जलाने का प्रयास करता है। क्योंकि बॉडी पूर्ण रूप से नहीं जल पाती है, आधी ही जल पाती है। और जैसे ही इस चीज़ को ये लोग देखते हैं, ये लोग भाग खड़े होते हैं। फिर दूसरा इनके पास में था कि क्योंकि जो मृतक है संजय लोहरा, उनका जो सर था इनके पास में था, उसको ये लोग सोचते हैं कहीं दूसरी जगह पर डंप करने के लिए। तो इसी क्रम में ये लोग पहुँच जाते हैं तमाड़ थाना अंतर्गत एक सुंदरडी जगह है, वहाँ पे रानी वन जंगल है, वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत गड्ढा करते हैं और वहाँ पे जो हेड है उसको डंप कर देते हैं। और डंप करने के बाद ये 2 लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो उनका प्रेमी था रमन, तो रमन अगले दिन जाता है और एक जो व्हीकल रिपेयर की शॉप रहती है वहाँ पर जाता है और बताता है कि जो मेरी गाड़ी है उसमें खून लगा हुआ है
इसको साफ करने की हमको ज़रूरत है। वो इस कारण क्या बताता है कि कल या परसों मैंने एक बलि दी थी एक मंदिर में, तो उसी कारण से खून लग गया। फिर वहाँ से वॉश करा के वहाँ से निकल जाते हैं। जो मृतक की जो मोटरसाइकिल थी उसको ये लोग ले जाते हैं और तमाड़ थाना अंतर्गत एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पर जाके पार्क कर देते हैं। ओवरऑल जो कहानी का सारांश था यही था कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के कारण ही जो मृतक है उनकी पत्नी सुबोधनी देवी अपने जो प्रेमी है रमन कुमार से, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया अपने पति को साइडलाइन करने का, उनकी मृत्यु करी था। इसमें जो भी चीज़ें प्रयोग में आई, जैसे सबसे पहले जो मृतक का सर है वो हमने रिकवर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे सर काटा था और जिस चापर से इन लोग के द्वारा सर को काटा गया था वो भी हम लोग के द्वारा रिकवर कर लिया गया। इसके अलावा जो ऑल्टो कार जिसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हुआ था, जो मृतक है उनकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके गुंडू थाना क्षेत्र ले जाया गया था। फिर वहीं से उसकी जो मृतक की जो सर था उसको उठा करके तमाड़ थाना लेके जाया गया था, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। साथ ही में 2 मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। उसमें से एक जो मोबाइल है और जो मृतक की पत्नी है उनका है, दूसरा है रमन कुमार जो उसके प्रेमी है। साथ ही साथ वो मोटरसाइकिल हम लोग के द्वारा जब्ती कर ली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।